अस्सलाम वालेकुम। दोबारा से हाजिर हूँ। अब सुन फ़कीरो, मेरे बारे में सुन। मैं तुझे अपने बारे में बताता हूँ, और तेरा रुमा खड़ा ना हो तो मैं फैयाज ठेकेदार की औलाद नहीं, समझे फ़कीरो। ये जो शाह इमाम बुखारी का मकान तूने देखा है जामा मस्जिद में, जो कुरैशी कबाब के पीछे मकान है, देखा है तूने? ये 700 कुछ गज का मकान है। ये इमाम बुखारी अब्दुल्ला बुखारी की बहन का मकान था, इनके बहनोई का मकान था। मेरे वालिद फैयाज अहमद कुरैशी जिला बुलंदशहर के रहने वाले, ठीक है? सुन फ़कीरो, जिला बुलंदशहर के रहने वाले, खुदा की कसम मैं बात काट के पेश कर रहा हूँ। एक तो अहमद बुखारी को और एक शुएब इकबाल को, मेरे मुसलमान भाइयों, इनको बुरा न कहना। खुदा की कसम इन्हें बुरा मत कहना। इनकी जो इज्जत है ना, तुम सोच भी नहीं सकते। ये तुम्हारी बड़ी बड़ी सरकारें इनके आगे यूँ करती हैं। इमाम साहब हमें वोट दिलाना, शुएब साहब हमें यूँ करना। देखा क्या कहा था शुएब इकबाल ने? जो हमारी कौम के लोग, जो शुएब इकबाल के चेले चपाटे, जो शुएब इकबाल के खिलाफ खड़े हो गए थे, वो इमरान चौधरी है, वो थोड़ी जीता है। अरे मेरा शुएब इकबाल जीता, तुम्हारा शुएब इकबाल जीता है, तुम्हारा अली इकबाल जीता है, तुम्हारा अहमद जीता है। अबे ये तुम्हारे सर के ताज है, ये तुम्हारे सर के ताज हैं। देखो मेरी बात रह गई, खुदा की कसम मेरे मुसलमान भाइयों, ये जो फ़कीरों है इनके पीछे कुत्ते छोड़ो, कुत्ते तो कबाब बेच रहे हैं। अरे जब ये जामा मस्जिद पर कारोबार नहीं था ना, तो यही लोग जो कबाब बेच रहे हैं, जो हलीम बिरयानी बेच रहे हैं, जो बिरयानी तुम्हारी बुराई की जा रही है। ये रात को हमारे नॉन मुस्लिम हिंदू भाई आ रहे हैं रात को खाने। भाई कनाट प्लेस तो 11 बजे बंद, समझे? जितने भी हमारे नॉन मुस्लिमों के बाजार है, साउथ दिल्ली, नई दिल्ली, कनाट प्लेस, ये वो सब बाजार बंद। और वो रात को आता है हमारा नॉन मुस्लिम भाई, उसको पता है ये मुसलमान है, ये 20 रुपये का कबाब खिला देगा, 40 रुपये की बिरयानी खिला देगा। अबे इतना सस्ता सामान बेच रहे हैं मुसलमान, और रात को अपने हिंदू भाइयों की सेवा कर रहे हैं। लड़की उसके साथ में होती है, जीन्स पहनी भी होती है, जबकि हमारी औरतें बुर्का ओढ़ती हैं। नहीं, कोई बात नहीं, हमारे देश के लोग हैं, हमारे भारत के लोग हैं, ये आए। तो ये जो मकान है कुरैशी कबाब के पीछे, जब 92 के अंदर गाजीपुर मुर्गा मंडी हमारी चली गई, इमाम साहब ने ये जगह खाली कराई। सरकार ने कहा अरे इमाम साहब देखना यहाँ पर जाम रहता है और यहाँ सुबह ही मुर्गे बिकते हैं, ये मछली वाला हॉस्पिटल है, यहाँ पर औरतों के अमल गिरे रक्शे के अंदर। अब्दुल्ला बुखारी ने हमारे बड़ों को बुलाया, देखो भाई मुर्गे वालों, देखो भाई कुरैशी भाइयों, एक काम करो, यहाँ से चले जाओ। कहाँ चले जाएंगी? अरे गाजीपुर चले जाओ ना, वहाँ तो खट्टा है, बदबू आएगी। अरे हाँ, गवर्नमेंट के पास वही जगह है मेरे भाइयों, चले जाओ। हम अब्दुल्ला बुखारी के कहने पर गाजीपुर में चले गए। फिर अब्दुल्ला बुखारी ने मीना बाजार वालों को नीचे लाए। ये काम तू कर लेगा बे फ़कीरो? अबे सपने में ही नहीं सोचेगा तू। वो अहमद बुखारी जो खाने काबे वाले बुला करके और खाने काबे का गुसल करा रहा है, वो शुएब इकबाल जिससे गुसल करा रहे, हम उन्हें बुरा कहेंगे? अबे शुएब इकबाल भाग गया, अबे तुर्कमान पे मरवा गया। अबे मरवा नहीं गया, तुम्हें बचवा गया। तुम इतने जज्बाती हो जाते कि उसको बेचारे को भरनी पड़ जाती। तुम तो घर पे आ जाते, शुएब को अंदर कर देते, अहमद को अंदर कर देते। तुम्हें ये बातें नहीं पता। अभी हमारा वक्त नहीं है, अभी हमारा वक्त नहीं है। मिसाल के तौर पे अल्लाह ना करे शुएब इकबाल जेल चला गया, अहमद साहब जेल चले गए, तो मेरी ताकत नहीं है उन्हें छुड़वाने की। हाँ, मैं जेल जाऊंगा तो इनकी ताकत छुड़वाने की है, तो हिमायती को ही मरवा रहा हो। ये तो हमारे हिमायती हैं, ये तो हमारा सर का ताज है। अरे मेरे अहमद साहब भी रो रहे होंगे मुझे सुन करके। अहमद साहब मैं फैयाज ठेकेदार का बेटा हूँ। तो जब जनता मंडी की बात हुई, आपने देखा होगा एक मोहम्मद उमर पप्पे जो बड़ा नामी आदमी था, हमारे सगे मामू के लड़के थे, तो उनके वालिद का नाम था रफ़ीक और मेरी वालिदा का नाम था रफ़ीकन। तो अब्दुल्ला बुखारी आ गए, बोले भाई पप्पे
तुम्हारे अंदर एक पार्टनर भी तो थे, वो हमारे वालिद साहब का इंतकाल हो गया था फैयाज ठेकेदार का, कि उनकी बीवी को बुलाओ, यानी हमारे बाप की बीवी मेरी माँ। तो कहने लगे भाई ये मेरी बहन अब्दुल्ला बुखारी बोले। अब माशाल्लाह जचाऊ था अब्दुल्ला बुखारी भाई यार, ईरान से तो उनका वो बन के आता था, टोपी सऊदी अरब से आती थी, ये हमारे सर के ताज, हम इनको यूँ कहेंगे, मैं जगह घेर ली, मैं ये कर लिया, तेरे बाप का घर घेर लिया है। और तू जो सड़क पे माल बेच रही है, तू जो भाई का हक खा रही है, कोई एक आदमी बता दे मैं साफ हूँ। आज तो भाई का भाई गले काट रही है, क्यों खलना है तुझे? वो किसका भड़काया हुआ है तू? जिनके आगे सरकारें सल्यूट मारती हैं तुम उनकी बेइज्जती कर रहे हो, तुम उनके घर मकान बता रहे हो नाजायज और जायज़। तो खैर कोई बात नहीं, वो बात रह गई, हमारी वालदा ने सहन कर दी है। तो सुनो मेरे दिल्ली के रहने वाले लोगों, सुनो मेरे हिंदुस्तान के लोगों, अब्दुल्ला बुखारी बोले मेरी वालदा को, अरे मेरी बहन फैयाज की बीवी, हम बुखारे से आए, आज तक अगर हमारे ऊपर किसी ने कोई एहसान किया है तो फैयाज की बीवी वो तुम हो, मैं उस माँ का बेटा हूँ। सुनो फकीरो, और ये मोती महल रेस्टोरेंट दरियागंज के अंदर ये कुंदन लाल जग्गी को मेरे वालिद साहब ने दरगाह साबरी वालों से दिलाया था, और मेरा जो घर है वो शुएब इकबाल के पास है। क्यों यार ऐसी बातें कर रहा हूँ है? 2 रोटी, अबे ये वो लोग हैं जो कोई कबाब बेच रहा, कोई बेच रहा, ये सारे कोई बदमाश था, कोई छुरी बांटता, कोई ब्लेड बांटता, कोई जेब कतरा था, ये सब कारोबार से लग गए यार। तुझे कर रहा है ये, कोई गाड़ी साइज करवा रहा, कोई कबाब बेच रहा, कोई हलीम बिरयानी बेच रहा, इन्हें काम करने जाए। और अब कोई तूने वीडियो डाली कौम के खिलाफ, शुएब इकबाल के खिलाफ, आले के खिलाफ या अहमद के खिलाफ, तो अल्लाह की कसम अच्छा नहीं होगा, ध्यान रखियो फकीरो। हाँ, तू कितनी बड़ी तोप हो, हमसे बड़ी तोप नहीं है तू। जाके सर्वे कर लियो, कुरैशी हूँ, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मंडी गाजीपुर, उसके मालिक हैं हम, और एक बहुत बड़ी बिरादर, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह मुसलमानों के अंदर अगर कोई सबसे बड़ी बिरादर है तो वो कुरैशियों की है, मैं उनका बच्चा हूँ। हज़ारों लोग तो मेरे यहाँ रहते हैं दिल्ली में, और 154 मकान है हमारे, और अल्लाह मेरी तौबा बड़े बोल का सर नीचा, कोई माइकल लाल ऐसा नहीं है जो मज्जो नाम ना जानता होगा। अब ये वीडियो मत डालियो, ये बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। अगर वीडियो डालनी है, चावली की दाल जामिनी खुल्ला, दरीबे की दाल जामिनी खुल्ला, सदर की दाल जामिनी खुल्ला, नई सड़क की दाल जामिनी खुल्ला, बड़शा बुल्ला की दाल जामिनी खुल्ला, ये वीडियो डाल, ये दिखा, कब खोलोगे जी जाम? हो सकता मैं और बोलूँ, दुआ कर।